तो भाई हमें स्टार्ट करना है अभी किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स मे बी डिफाइंड एज a curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent at which any point give the direction of the net electric field at that point. क्या बोल गया भाई, कुछ समझ नहीं आया? आएगा भी नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, आ जाएगा आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो रे, इतनी टेंशन क्यों लेते हो रे। चलो देखो, देखिए इधर देखिए भैया, देखो इसको और प्यारा बनाना है, देखो ये और बढ़िया बन जाएगा। फिगर है भाई हमारे पास, ये देखो। देखिए कितनी मस्त फिगर बना दी यार, ऐसे ही बनाते हैं यार हम तो। चलो ये देखो, ये भी कितनी मस्त बन गई, देखा। तो यहाँ पर है क्या, क्यू नोड, ठीक है। यहाँ पर है एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपनी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई इधर टेंजेंट्स हैं, समझ रहे हो, ये टेंजेंट्स हैं भाई, ऐसे तरीके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो टेंजेंट है वो क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, ठीक है। और ये किसी भी पॉइंट पे होती है कर्व के, टू एनी पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज स्मूथ कॉन्टिन्यूस। देखो भाई, इसको हमें एक चीज़ करनी है, हमें इसके साथ इसको छोटा नहीं कर सकते क्या यार, थोड़ा रीसाइज, थोड़ा छोटा कर देते। स्मूथ कॉन्टिन्यूस एंड इमेजिनरी कर्व्स, ठीक है, ये है। और टेंजेंट एट विच गिव्स क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पर अल्फा एंगल है, कोई भी टेंजेंट बनाई है ये हमने, अरे यार देखो ये कोई भी टेंजेंट है, क्या ही बनी है। चलो भाई जितना दिख रहा है इतना ही है, ठीक है, ए, ठीक है।
तो जो m ऑफ a है वो क्या होगा, m मतलब यहाँ पे पता है ना स्लोप tan अल्फा, ठीक है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। अभी क्या है भाई, इधर मान लो ये है, ठीक है, कुछ ऐसा सीन है। तो इधर क्या है, जो ये सीन है इधर, इधर क्या है, ई नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रही है, टेंजेंट दे रही है। इधर कौन दे रही है, इधर भी ई जो नेट है, इधर भी कौन दे रही है, टेंजेंट दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। अब आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चलो अब यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये आपकी हो गई कुछ चीज़ें। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे भाई, ठीक है, तो बस क्या, चलो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ को, क्या सीन है, कैसा सीन है। तो सबसे पहला है कि जो लाइंस होती है ना, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस होती हैं, स्मूथ कर्व्स विदाउट any breaks. Second, the lines of force start at positive charge and end at negative charge, ठीक है, और they cannot form closed loops, ठीक है, if a single charge then line of force will start or end at infinity। क्या मतलब, अगर एक ही चार्ज है तो जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो स्टार्ट होगी और ख़त्म किस पे होगी, इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको तो कर ही लेना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे के बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ चीज़ें कि देखो जैसे अपना चार्ज क्यू है इधर, ठीक है, और ये देखिए ये क्या निकल रही है, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो रही है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है आइसोलेटिव पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव भी होता है, देखो अंदर ये घुसी, ठीक है, ये क्या है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो एक चीज दिखाते हैं, क्या चीज है, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है -Q, ठीक है। हमेशा हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस स्मूथ, और चलती है पॉजिटिव से और ख़त्म होती है नेगेटिव से, ठीक है। तो ये चलेगी यहाँ से, ये चली ये चली ये चली और यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से चली 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 यहाँ पे आ गई, ठीक है।
यहाँ से चली 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 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ से चली जा रही है, यहाँ से चली जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से चली जा रही है, यहाँ से चली जा रही है, फिर यहाँ से चली जा रही है, यहाँ से भी चली जा रही है, ठीक है। और नेगेटिव में आके कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, इस तरीके से ये मिल रही है, ठीक है। और भी मैं बना सकता हूँ एक दो, ऐसा सीन रहता है कुछ। ये क्या है, ये है अपना सिस्टम, क्या है, सिस्टम, ठीक है। ये अपना सिस्टम है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और भी हैं, ये 3 ही नहीं है। और क्या क्या है मेरे भाई, बता भाई तू। और है कि द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field at that point. The direction of बोल सकते हो नेट, ठीक है। 3 होगी। एक और आती है कि नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। भाई क्यों नहीं कर सकती क्रॉस? तो भाई अगर ये एक दूसरे को क्रॉस ही कर देंगी, इससे ऊपर से चली जाएगी, इसके इधर से चली जाएगी, तो क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? तो भाई एक पॉइंट पे हमारे पास 2 टेंजेंट हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, रीजन क्या है? इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड हेंस 2 डायरेक्शन एट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कि भाई मतलब यहां पर एक है, ठीक है, और यहाँ पर L2 जा रही है, इसी पॉइंट से मान लो यहाँ से L2 चली गई, पूरा इरेज करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ई नेट की डायरेक्शन हुई वो होगी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ई नेट, और यहाँ पर क्या हो गई? ये हो गई ई नेट। तो ये L2 है, ये L1 है। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। चलो, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 6 पे। काफी सारी प्रॉपर्टीज है और सारी ही इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ी और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, the lines of the force are always normal to the surface of conductor. Lines of the surface is always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium.
ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है रीज़न है इसका, वो आप खुद से लिख लेना, बट मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। भाई ये क्या सिलेक्ट हो गया, रीज़न है इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट इन नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, if the line of force are not perpendicular to the conductor, the component of electric field E parallel to surface would cause the electron to move and would set up a current on the surface but no current flow in equilibrium condition। ये इसका रीज़न है भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। The lines of forces have tendency to contract lengthwise. This explains attraction between two unlike charges। ये एक और पॉइंट दे रखा है, क्या? The lines of force have a tendency to contract lengthwise। This explains attraction between two unlike charges। क्या हुई है, ठीक है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए अभी तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन फोटो तो दोगे। चलो सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं। और कितनी प्रॉपर्टी है, 7 8 9 प्रॉपर्टी हैं, कितनी हुई हैं और अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 होगी, ठीक है। पता नहीं 7 हुई या नहीं, 7 हो गई होंगी वैसे। The relative closeness of the light of force of the lines of force give a measure of electric strength। जितनी क्लोज होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी दूर होगी उतनी वीक होगी। पैरेलल होगी तो इक्वली स्पेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। All charge go to the conductor. The lines of the force do not pass through a conductor because the electric field inside the conductor is 0, ठीक है, ठीक है। एक ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई, कहीं से तो निकलेगी ही,
ठीक है, कुछ ऐसा सीन है। तो ऑल जो चार्ज है वो एट सरफेस है। पता होगा भाई, पॉजिटिव से चीज़ें खींची गई हैं, नेगेटिव में चीज़ें अंदर आएंगी, सभी को पता है इन चीज़ों का। नल पॉइंट क्या होता है, मान लो दोनों दो हैं यहाँ पे, ठीक है, एक इधर है एक ये है, और नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो जो यहाँ पे होगा ना, जहाँ पे कोई चीज़ महसूस नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। भाई बड़ी खतरनाक नींद आ रही है, सो जाओ सारे बंदे, गुड नाइट। कल सुबह करके और पूरा ही कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट सभी को।